भारत तक अब नए अंदाज में। This video is brought to you by Yakult. रूस के राष्ट्रपति महज 6 घंटे के लिए भारत आए। हर कोई ये सवाल करने लगा कि आखिर क्यों 6 घंटे के लिए ही पुतिन भारत के तूफानी दौरे पर आए। तो उसका जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों रूस के राष्ट्रपति भारत के इस तूफानी दौरे पर आए थे। दरअसल भारत रूस के बीच कई तरह के रक्षा डील हो चुके हैं और कई तरह की डील्स पाइपलाइन में हैं। जो डील पाइपलाइन में है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। ऐसे में रूस की कोशिश है कि वो इस डील को भारत के साथ साइन कर ले, जिसमें KA-226T सरगई हेलीकॉप्टर की डील पाइपलाइन में है। यह डील लगभग $1 अरब यानी कि 7,500 करोड़ रुपए की। इस डील में यह भी तय किया गया है कि कुल हेलीकॉप्टर्स में से 200 हेलीकॉप्टर्स को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में भी बनाया जा सकता है। वहीं अपग्रेडेड MiG-29 फाइटर जेट की डील पर भी बातचीत जारी है। ये MiG-29 अपने पिछले वर्जन से काफी बेहतर और खतरनाक है। फिलहाल 21 MiG-29 विमानों की खरीद पर बात चल रही है। इसके अलावा स्प्रूट SDM-1 टैंक पर भी बात हो रही है। कम वजन वाला ये टैंक पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए काफी असरदार है। इसके अलावा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की $1.5 अरब वाली डील यानी 11,300 करोड़ रुपए की ये डील पर भी बातचीत जारी है। हथियारों का सौदा एक बड़ी वजह है जिससे रूस भारत को अपने करीब लगातार बनाए रखना चाहता है। पुतिन का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच $15 अरब यानी 1,13,000 करोड़ रुपए के समझौते अलग अलग स्टेज पर हैं। भारत के हथियारों की सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी 68% है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है जिसकी हिस्सेदारी 14% है। तीसरे नंबर पर इजराइल है जिसकी हिस्सेदारी 7.2% है। लेकिन 2003 से 2018 के बीच भारत को हथियारों की सप्लाई के मामले में रूस की हिस्सेदारी 79% से गिरकर 62% तक हो गई। और यही कारण है कि रूस भारत के साथ इन डील पर खासा तवज्जो दे रहा है। इन सब के अलावा भी रूस ये संदेश अमेरिका को भी देना चाहता था कि वो और भारत अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं और इसको भेद पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वहीं दोनों देशों के बीच रिलॉस संधि भी हुई है। रूस भारत के साथ ये संधि करने वाला 7वां देश है। इसके पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया और सिंगापुर के साथ ये संधि हो चुकी है। इसके तहत जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के मिलिट्री संसाधनों का सीमित इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। अब ऐसे में इस वीडियो के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि पुतिन का ये तूफानी दौरा क्यों बहुत अहमियत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।